नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान के बीजेपी के नेता प्रमोद कुमार मल ने एक प्रेस वार्ता की और उन्होंने बताया कि आने वाले 24 फरवरी को यानी कि कल संत रविदास की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाई जाएगी और इसको लेकर के कई तरह के कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। कई जगहों से रैलियां भी निकाली जाएंगी। तो तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि प्रमोद कुमार मल जो कि सिवान बीजेपी के नेता हैं, इनके द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन अपने श्रीनगर स्थित आवास पर कार्यालय पर की गई और उसके बाद से प्रेस वार्ता के दौरान प्रमोद कुमार मल ने क्या कुछ कहा संत रविदास जयंती मनाने को लेकर। आइए सीधे ले चलते हैं और सुनते हैं उनकी पूरी बातों को। एटीएन लाइव के लिए चंदन कुमार की रिपोर्ट। जी सर, बताया जाए कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है? आगामी 24 फरवरी को संत रविदास जी की जयंती है। उस जयंती पे हम लोग एक पूर्व संध्या पे 23 को संत रविदास जी के जीवन के जो व्यक्तित्व हैं, उनके कृतित्व हैं, इसके ऊपर में एक ऑडियो वीडियो जारी होगा। संत रविदास जी सामाजिक समरसता के एक ध्वजवाहक रहे हैं, एक पथ प्रदर्शक रहे हैं और बहुत सारे लोग एक भ्रांतियाँ फैलाते हैं समाज में, छुआछूत ऊंच नीच करके दूरी जो बनाते हैं, उस दूरी को कम करने का काम संत रविदास जी ने किया है। ये हमारे भगवान राम और भगवान कृष्ण के उपासक रहे हैं। तो ऐसे महान हमारे जो साधु संतों की श्रेणी में संत रविदास जी का अग्रणी नाम होता है। तो हम 24 फरवरी को उनकी जयंती के दिन में एक शोभा यात्रा में हम लोग शामिल होंगे और 23 तारीख को उनके ऊपर में एक ऑडियो वीडियो का लोकार्पण माननीय कामेश्वर चौपाल जी, सूबेदार जी, इन लोगों के और इस सामाजिक समरसता के जो अग्रदूत अग्रणी लोग हैं, उनके सानिध्य में लोकार्पण होगा। और क्या कुछ कार्यक्रम होगा उस दिन? तो उस दिन सहभोज का भी कार्यक्रम होगा। दरौली से यह यात्रा निकलेगी और दरौली से आगे पतार और रघुनाथपुर, आगे सिसवन, चैनपुर होते हुए ये बाबा महेंद्रनाथ शिव मंदिर मैदार जाएगी और मैदार पे एक सहभोज का कार्यक्रम इन्हीं समाज के लोगों द्वारा भोजन बना के उसको सभी लोगों के बीच में हम लोग ग्रहण करेंगे। अमल जी, अब चुनाव में भी समय नहीं है, बहुत जल्द अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। आपको क्या लग रहा है कि जो सिवान की सीट है, ये जेडीयू से यहाँ पे सिटिंग उम्मीदवार है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के खाते में सीट जा सकती है? देखिए, यहाँ के लोगों की जो मंशा है, जो लोग जानना चाह रहे हैं, यहाँ पे काम करने वाले लोग चाहिए। क्योंकि पिछले 15 साल 20 साल का जो अनुभव लोगों का मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हुए। अभी मैं हुसैनगंज के ब्लॉक में था, उसके बगल में दाहा नदी पे जो पुल मैं देख रहा था, एक ब्लॉक मुख्यालय पे सीधा सीधा दिखाई देता है कि कहीं कोई विकास के ऊपर में किसी की सोच नहीं रही है। हिंदुत्व सुरक्षा की गारंटी देता है और सुरक्षा से ही विकास की बात आगे बढ़ती है। तो हमारी सरकार एक सुरक्षा दे ताकि विकास के लिए जो इंडस्ट्रीज आएँ वो विकास यहाँ पे करने के लिए उनको सहयोग मिल सके, उनको एक आधार मिल सके और यहाँ के लोगों की सहभागिता उस विकास में हो। तो ये अपेक्षित है, ये जनता की मांग है। अब इसमें जो भी पार्टी जिस पार्टी से मिलके इस हिंदुत्व, सुरक्षा और विकास दोनों को साथ जोड़ के कार्य करेगी, उसी की जीत होगी और वही आगे बढ़ेगा। मतलब कि 15 वर्षों से आपका मानना है कि सिवान में जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो सका? 15 ही नहीं, ये पूरा पीछे आप जो लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, तो 15 नहीं, पीछे राजेंद्र बाबू के बाद ये जो धरती है जिसके माथे पे राजेंद्र बाबू की तिलक लगी हुई है और जिसके सीने पे राम जानकी मार्ग का ये जनेऊ धारण किए हुए है और दक्षिणांचल में सरयू जी साक्षात इसकी पाँव पखार रही है, वो क्षेत्र कैसे विकास के पथ पे पीछे छुड़ गया, इस पर तो मंथन करना पड़ेगा।
इसको अपराध से के बारे में उसको महिमान्वित न करते हुए और विकास में केवल जातिवाद पे जाके वोट करना ये न करते हुए हमें विकास के और सुरक्षा पे, हिंदुत्व मतलब सुरक्षा, इस आधार पे कार्य करना होगा। लेकिन इधर अगर देखा जाए तो लगभग जो आप देखेंगे तो 15 साल की जो बात अगर इधर की, अगर पहली तो ठीक है, पहले मान लीजिए कि विकास अगर नहीं हुआ, आपका जो कहना है, तो इधर तो आपकी ही सरकार के लोग यहाँ पे एमपी रहे हैं, चाहे बीजेपी से हो चाहे जेडीयू से हो। बात सही है आपकी। देखिए, सरकार की एक नीति होती है और नीति को जमीन पे जनता के बीच में उतारना ये जनप्रतिनिधि का काम होता है। इसीलिए कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी होती है तो जनता आक्रोशित होती है और जनता समाज में इस बात को कहने के लिए उंगली उठाती है कि ये विकास नहीं हुआ। जनप्रतिनिधि को, जैसे हमारे मोदी जी हैं और हमें राष्ट्रीय स्तर के जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनके साथ में स्पीड बना के चलना पड़ेगा और केवल मोदी जी के नाम पे वोट ले लेना और जीत लेना और फिर चुपचाप बैठे रहना, इससे काम नहीं चलेगा। तो बीजेपी से तो यहाँ पे कई लोगों के भी नाम की चर्चा हो रही है। सूबे के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, क्या लग रहा है उसमें आप भी हैं मन जी? अब मुझे नहीं मालूम। देखिए, मैं तो एक राष्ट्रवादी अभियान में जो हिंदुत्व यानी कि सुरक्षा और विकास की यात्रा पे मैं कार्य कर रहा हूँ। उस यात्रा पे लगातार मैं क्षेत्र में जाके देखता हूँ कि कहाँ पे क्या समस्याएं हैं, उसको नोट करता हूँ ताकि जब भी जनता ये अवसर देती है मैं उस कार्य को कर सकूँ। तो मतलब कि लग रहा है कि आपको भी यहाँ से उम्मीदवार बनाया जा सकता है पार्टी के द्वारा? मैं देखिए सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ और जब वो स्थिति आएगी, जब वो समय आएगा तो देखा जाएगा। अभी तो मैं सामाजिक क्षेत्र पे कार्य कर रहा हूँ। पार्टी अगर आपको इस तरह का ऑफर देती है तो? देखिए, पार्टी राष्ट्रवादी अभियान के किसी भी पार्टी के साथ में, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, इसके साथ में काम करने का अगर अवसर मिलता है तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि वहाँ पे जनता के बीच में उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए एक कार्य करने का, एक जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाएगा। लेकिन वो जब पार्टी अवसर देती है तो किया जाएगा। तो आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार जी इतनी आसानी से सीवान सीट को छोड़ देंगे? मुझे नहीं मालूम ये सब चीज़ों के बारे में। मुझे तो केवल मालूम है कि हमें माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य 370 भाजपा का और 400 पार एनडीए का। तो अगर एनडीए को 400 से ऊपर पार कराना है, भाजपा को 370 से ऊपर लाना है, तो एक एक कैंडिडेट के ऊपर में विचार करना पड़ेगा। केवल हारने के लिए और एडजस्टमेंट के लिए सीट नहीं देनी चाहिए। ये तो ऊपर की नीति जो निर्धारक हैं वो इन सब चीज़ों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, करेंगे।